सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम संकट मोचन मंदिर आ चुकी है, जो कि यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, जो कि हर साल की भांति इस साल भी संगीत समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। आइए मैं आपको सीधे दिखाने का प्रयास करता हूँ।
मैं बनारस का डिवोशनल सिंगर एंड वाराणसी का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का छात्र ऋतिक जायसवाल हूँ। मैंने संकट मोचन आर्ट एग्जीबिशन में मैंने अपनी पेंटिंग की सहभागिता निभाई है। प्लस इसमें मैंने बनारस के क्रिएशन को दिखाया है। जिस प्रकार एक फोर्स में आप देख रहे होंगे नंदी आगे बढ़ रहा है, इसी तरह हम लोग का बनारस भी आगे बढ़ रहा है, वो दिखाने का प्रयास से। प्लस आस्था की दीवार मैंने क्रिएट की है। पीछे जो दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा है वो आस्था की दीवार है। प्लस यहाँ के मंदिर जो मुख्य मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, विमलाक्षी देवी का मंदिर, मणिकर्णिका घाट का वो टेम्पल, प्लस बीएचयू का विश्वनाथ मंदिर, बनारसी पान, साधु, घंटियाँ, बुद्ध और कहीं ना कहीं शिव से शाक्त वैष्णव की तरफ भी प्रवर्तित होते हैं। तो वैष्णव शिव का बहुत परस्पर संबंध दिखाया गया है, शेषनाग विष्णु का और शिवलिंग शिव का। और प्लस ये नंदी का जो पीठ है मैंने इसको शिव को समर्पित किया है, चांद दिखाकर वो शिवलिंग का आकार दिया है उसको। तो आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने बनारस जिया, इसलिए बनारस को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आज के जो युवा पीढ़ी है वो क्या सनातन की तरफ चल रही है क्या? बिल्कुल चल रही है। अब बहुत ज़्यादा अगर प्रोग्रेस हो गया, अगर देखा जाए कि धर्म को लेकर लोग जागरूक हो गए हैं अब, और उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर संगीत समारोह की अगर बात की जाए, वो क्लासिकल अभी भी लोग सुनने के लिए उत्साहित हैं। रात भर यहाँ क्लासिकल सुना जा रहा है। हम लोग खुद फैन हैं मानली मैम के, और पहले के भी जो गुरु थे आदरणीय अप्पा गिरजा देवी जी और राजन साजन मिश्र जी, यहाँ के जितने भी हमारे गुरु हैं, क्योंकि मैं संगीत से भी हूँ तो मैं उनसे भी रिलेट करता हूँ। तो यहाँ संगीत जब से चल रहा है, आप यहाँ कब से जो है कि संगीत सम्मेलन से कब से आपका रुचि बढ़ा? जब से मैंने अप्पा जी को सुना था पहली बार यहाँ पर, और प्लस उसके बाद मानली मैम को, फिर उसके बाद राजन साजन मिश्र जी को, राहुल रोहित मिश्र जी, बनारस घराने के जितने भी कलाकार हैं उनको सुना। और क्लासिकल मैं तो भजन गाता हूँ, डिवोशनल सॉन्ग गाता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं क्लासिकल से एक अटैचमेंट बना हुआ है, वो सुनना मेरे को अच्छा लगता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम दुर्गा कुंड मंदिर महान परिवार से हैं, पंडित दिनेश जी महाराज। और यहाँ तो आज कई सौ वर्षों से ये कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता आ रहा है, और यहाँ अच्छे प्रखंड जो कलाकार हैं उनकी यहाँ उपस्थिति होती है और अपने सारे कला को बजरंगबली के सामने प्रस्तुत करते हैं। बजरंगबली का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है और वो और देश विदेश में विख्यात हों। जिस तरह जीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह जीने के लिए कला की भी आवश्यकता पड़ती है। जल और कला में कोई अंतर नहीं है। जीने का सहारा कला है और जीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जल और कला दोनों एक ही परिवार के, एक ही ब्लड के रिलेशन के हैं। तो ये सांस्कृतिक जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ, भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करेंगे कि इसी तरह ढेर सारी खुशियाँ काशी में बिखेरती रहें और लोगों का मनोबल बढ़ता रहे, आस्था और विश्वास लोगों का अडिग रहे और सनातन धर्म से सारे लोग जुड़े रहें, जिससे कि हमारे ये इष्ट देव हैं हमसे नाराज न हों, हमारे ऊपर सदैव आशीर्वाद बनाए रखें। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं डॉक्टर राधा कृष्ण गणेशन हूँ। मैं पिछले साल मैं सेवानिवृत्त हो गया भारत कला भवन, जो सुप्रसिद्ध संग्रहालय है जो बीएचयू में है, वहाँ मैं कार्यरत था। मैं पिछले साल रिटायर हो गया। मेरी कला, संगीत, अभिनय, तमाम ऐसे लोग सभी में रुचि है। मैंने इस बार 2024 के संकट मोचन संगीत समारोह में जो कला दीर्घा है, तो अभी पिछले दिनों मोदी जी ने जो अयोध्या में राम मंदिर के लिए जो कार्य किया, तो वो मैं अभी तक अयोध्या जा नहीं पाया। तो मेरे अंदर एक भाव आया, एक स्वप्न नहीं आया एक तरह से कि रामलला कह रहा हूँ कि मेरा दर्शन आपने नहीं किया, तो कम से कम एक कृति तो मेरे बना दो। और हनुमान दरबार में इसको तो हाँ, ये संयोग था कि डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़े हैं, तीर्थायन से भी मैं जुड़ा हूँ। तो मैं परसों इसको मैंने बनाया और मुझे नहीं लगा कि आज तक पूरा हो जाएगा। एक दिन और मैंने लिया था, तो कल ही देना था, तो मैंने इसको पूरा किया तो मुझे लगा कि बन गया। तो उसके बाद मैंने कहा बाल स्वरूप है तो इसका रत्नाभूषण मुझे लगा कि ये भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों को रत्नाभूषण सुशोभित होता है। तो वो भी मैंने किया और संयोग ऐसा है कि मैं अपने को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ
कि आज राम दरबार में है, तो अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई जी। राम का कोई चित्र होगा, विशेषकर राम लला का। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आपने जो है जी जी और इसको मैंने ऑयल पेस्टल सूखा रंग है जी जी उसमें बनाया कि सूखा रंग की प्रकृति ये होती है कि बहुत जल्दी बन जाती है, तो काले रंग पे ही ज़्यादातर हमने काम किया है और ये मैंने इसका स्वरूप चित्रण किया है। हाँ, मैं संतोष कुमार सैंडिल्य हूँ। जी 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 मैं पेशे से अध्यापक हूँ उत्तर प्रदेश सरकार में, जी जी इंटर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। जी 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 मैं BHU से पढ़ा लिखा हूँ, BFA MFA जो पेंटिंग की डिग्री होती है जी, वो जी। मैंने ली है। इसके जी, बाद जी। अध्यापक पेशा में आ गए जी 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 और 2014 से पेंटिंग तो मैं हमेशा से करते आ रहा हूँ, लेकिन 2014 से स्पेशली मैं गंगा जल से काम करने लगा। जी जी गंगा जल से काम करने की प्रेरणा भी गंगा के किनारे ही मिला कि मैं कुछ खो रहा था, बिजली था, तो मुझे कुछ चाहिए, क्या मैं स्पेशल करूँ अपने लिए। जी जी तो किनारे जब बैठा था तो मुझे महसूस हुआ कि मैं गंगा जल, ऐसा क्यों हुआ जी कि काशी के कण कण में शिव विराजमान है, जी जी बनारस के एवरी पार्टिकल जो हैं वो शिव विराजमान है। जी जी तो मेरे से अनुभव हुआ कि जब शिव विराजमान है तो शिव का सबसे प्रिय चीज़ क्या है जो हम मस्तक पे खुद धारण किए हैं। तो जब शिव विराजमान है काशी में और काशी के कण कण में है तो मेरे कैनवस में भी शिव जी होंगे, जी जरूर होंगे। तो हैं, तो मैं इसीलिए गंगा जल से काम गंगा माँ ने कही है, ठीक है ना, मैंने नहीं कहा, मैं वो खुद मुझे कहीं ना कहीं से इशारा मिला। मैं भारत में एकमात्र कलाकार हूँ जो गंगा जल से काम करता हूँ, जी जी ठीक है, यही मेरी खासियत है। जी जी बाहर भी जाता हूँ, विदेशों में भी जाता हूँ तो गंगा जल लेके जाता हूँ। कभी कभी तो मुझे जहाज में पानी पीना पड़ता है, पी के दिखलाना पड़ता है कि दूसरा चीज़ नहीं है, गंगा जल ही है। जी 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 और माँ गंगा के आशीर्वाद से बहुत कुछ मिला है, आगे भी बहुत कुछ उम्मीद रखता हूँ। और घरों में जिनके जाता है उनको ये लगता है कि मेरी यहाँ माँ गंगा आ गई। माँ गंगा की मतलब आशीर्वाद यहाँ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।